जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की पावन पुनीत व्रत कथा, जिसे प्रत्येक व्रती को आज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प करके भगवान श्री हरि के पंचोपचार से पूजा करें और पूजा करने के बाद आप कथा सुने। आशा करते हैं आप सभी ने भगवान श्री हरि के व्रत का पूजन कर लिया होगा। आज क्योंकि भद्रा है तो आपको कथा के बाद ये भी बताएंगे कि आपको पूजन कब करना है, पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, किस समय आपको पूजन नहीं करना चाहिए, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा आपके व्रत पर और आपकी सुने जाने वाली कथा पर। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर स्थान पर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अथ पौष शुक्ला एकादशी व्रत कथायां प्रारंभः। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने सफला एकादशी का महात्म्य विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। हे देवेश्वर, अब मेरी ये जानने की इच्छा है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, व्रत किस प्रकार करना चाहिए और उसका क्या पुण्य फल होता है। आप कृपया ये बताकर मुझे कृतार्थ करें। साथ ही ये भी बताएं कि इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अर्थात जो कोई इस व्रत को करता है उसे विद्या आती है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम था सैव्या। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। जब राजा के पितरों को पिंड दिया जाता था तो राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। वे सदा इसी चिंता में मग्न रहते थे कि जैसे ही राजा इस पृथ्वी से जाएगा तो उसे पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा और उन पितरों की तृप्ति कैसे होगी। वो इसी शोक में डूबे रहते थे। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी भी चीज से कोई संतोष नहीं होता था। राजा के पास सब कुछ था, भाई थे, बंधु थे, मित्र थे, धन थे, हाथी, घोड़े, राज्य, सब कुछ था, परंतु संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र का ना होना। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे राजकाज को कौन संभालेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। राजा का विचार था कि जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सदा इसी चिंता में लीन रहता था। वो डरा रहता था कि उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। यदि उसके पुत्र नहीं होगा, उसका पिंडदान क्रियाकर्म ठीक प्रकार से नहीं होगा तो उसका जीव कैसे मुक्त होगा, परम धाम की प्राप्ति कैसे करेगा। राजा का विचार था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था।
एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक समय राजा इतने शोक में चला गया कि उसने निर्णय किया कि वह आत्महत्या कर लेगा, परंतु क्योंकि वो राजा था, उसे तुरंत ही आभास हुआ कि यह सही नहीं है और उसने वह निर्णय त्याग दिया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार सोचते विचारते और वन में घूमते घूमते दिन के 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, ब्राह्मणों को सदा दक्षिणा आदि देके तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मुझे संतान उत्पन्न नहीं हुई है, जिसके कारण मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है? दिन का बहुत समय बीत जाने के बाद राजा को प्यास सताने लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर उस सरोवर के किनारे गया। वहां उसने मुनियों को देखा तो मुनियों के पास जाकर दंडवत की और दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हो, तुम अपनी प्रजा का सदा ख्याल रखते हो, इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। तभी राजन प्रसन्न होकर हाथ जोड़ के बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे कृपया इस व्रत का नियम, पूजन और कथा बताने का कष्ट करें। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही व्रत व पूजन करूंगा। ऋषि प्रसन्न होकर राजा को एकादशी के व्रत का पूजन विधान बताते हैं, कथा बताते हैं। मुनि के कहे अनुसार, मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को नियमों को पालन करते हुए उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भधारण किया। 9 महीने बीत जाने के बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और राजा प्रसन्नता से झूम उठा। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान तथा यशस्वी और प्रजापालक हुआ। उसने राजा के यश को कई गुना बढ़ाया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी का यह महात्म्य, यह व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप कृपया अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर लगाइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। ऐसा लिखने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे, आपका व्रत सफल होगा तथा आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती करके आज आप
फल का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज फल आहार ही आपको ग्रहण करना होता है। अन्न का सेवन पारण के बाद अगले दिन किया जाएगा। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं 10 जनवरी 2025 को। 10 जनवरी को दिन रहेगा शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन भद्रा रहेगी। भद्रा प्रातः काल सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगी और 10:19 तक भद्रा का समय रहेगा। बात करते हैं कि भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, आपको कथा कब सुननी है, व्रत पूजन कब करना है। तो देखिए, भद्रा तो रहेगी 10:19 तक, परंतु ये जो भद्रा है ये वृषभ राशि की भद्रा है, वृष की भद्रा है। और वृष की भद्रा होने का अभिप्राय ये है कि इसका वास रहेगा स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक की जो भद्रा होती है वो अनिष्टकारी नहीं होती, अर्थात आपके लिए हानिकारक या दुष्प्रभाव लेके नहीं आती है। इसीलिए इस भद्रा से न डरने की आवश्यकता है, न घबराने की आवश्यकता है। आप अपने समय अनुसार पूजन व व्रत कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद आरती करके भोग लगाइएगा। नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। अब बता देते हैं आपको कि पारण कब करना है, क्योंकि पारण जो है ना वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और पारण के बिना यदि पारण सही प्रकार से ना किया जाए तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत खंडित होता है यदि पारण हरिवासर के समय में कर दिया जाए, अर्थात द्वादशी तिथि जब आरंभ होती है ना तो उसके 5.5 घंटे का समय हरिवासर का समय होता है। उस समय में भी आपको व्रत ही करना चाहिए। व्रत का पारण सदैव हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसीलिए आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर हम पारण विशेष वीडियो लेके आते हैं, जिसे आपको अवश्य ही देखना चाहिए, जिसमें विस्तृत पारण विधि बताई जाती है। बात करें कि इस एकादशी का पारण आप किस प्रकार से करेंगे, तो सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवान को पीले चावल का भोग लगाइएगा। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो आपको केसर युक्त खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पारण में आप सात्विक भोजन घर में बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं, परंतु जब भी भोग लगाएं तो भोग की थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। बिना तुलसी दल के भगवान श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन करें, भोग लगाएं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। पूजा के अंत में आपको पुष्पांजलि करनी चाहिए, तो पुष्पांजलि करने के लिए आप हाथों में पुष्प लेके खड़े हो जाएं, भगवान से निवेदन करें। हम मंत्र यहाँ से बोलते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को दंडवत प्रणाम करें और व्रत का पारण करें। पारण के लिए जब बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार मंत्र बोलिएगा, मुंह में तुलसी का पत्ता रखिएगा, व्रत का पारण कीजिए। तदुपरांत आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, चावल भी आज के दिन खाए जा सकते हैं। बात करते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा। पारण का जो नियम है वो कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, और हरिवासर का समय जो है उसको निकल जाने के बाद किया जाता है। इन नियमों को आधार बनाते हुए पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:15 से और 8:21 तक 11 जनवरी को। इस समय में आप पारण कीजिएगा, भगवान अवश्य ही आपका व्रत सफल बनाएंगे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आपके सभी मनोरथ, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। इधर उधर से उठाकर कोई भी मनगढ़ंत तरीके से कुछ बात नहीं बोली जाती है। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।